अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा तनकीद की बुक का नेक्स्ट टॉपिक है उर्दू में इमरानी तनकीद का जायज़ा लीजिए। उर्दू में इमरानी तनकीद। उर्दू तनकीद में मगरबी असरात की वजह से मौजूदा दौर में हर नकात हर दौर के फ़नकार और इसके फ़न पारे को इसके माहौल में रख कर परखता है, और जो नकात ऐसा नहीं करता वो सही नकात नहीं है। सैयद अब्दुल्ला ने नक़्द मीर में मीर की शायरी पर तनकीद करते हुए इनके समाजी और तारीख़ी माहौल का जायज़ा लिया है। मजनू गोरखपुरी भी जब किसी तख्लीक का जायज़ा लेते हैं तो इस दौर के समाजी और सियासी माहौल को ही पेश नज़र रखते हैं। वो एक जगह लिखते हैं कि जुरत की शायरी और जुरत के रंग की शायरी सिर्फ लखनऊ ही में पैदा हो सकती है। अदब बराए ज़िंदगी। ये बात तो शक व शुबहा से बालातर है कि अदब इंसान के ख़यालात और जज्बात और एहसासात के इजहार का नाम है, और ये बात भी वाज़िया है कि ये ख़यालात और जज्बात तग़य्युर पज़ीर हैं और एक सूरत में जामिद होकर नहीं रहते। इसका मतलब ये हुआ कि अदब वही कुछ लोगों के मुतालिए के लिए पेश करेगा जो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेगा, क्योंकि अदब तो इंसानी ज़िंदगी का आईना है। इस तरह से अदब और ज़िंदगी का चोली दामन का साथ हो जाता है, बल्कि वो लाजिम व मलज़ूम बन जाते हैं। जब कोई नकात अदब पर तनकीद करेगा तो इसे लामुहल्ला ये देखना पड़ेगा कि अदीब ने अपने ज़माने की ज़िंदगी और समाज में नज़र आने वाले हालात का सही अक्कासी की है या वो इसमें नाकाम रहा है। ज़िंदगी की तनकीद। मैथ्यू आर्नल्ड जब अदब को ज़िंदगी की तनकीद ठहराता है तो इससे अदब और ज़िंदगी का ताल्लुक़ तो साबित हो गया, और इसी रिश्ते ही की वजाहत नकात का काम है। अदब का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ज़िंदगी को बेहतर बनाए और इंसानों को तरक्की की राह समझाए, यानी अफादी और जमाली दोनों पहलुओं को यकसा अहमियत दे। अदब ज़िंदगी का तर्जुमान है। जैसा कि इमरानी दबिस्तान तनकीद का ख़याल है, वो अदब और ज़िंदगी को एक ही चीज़ ख्याल करता है। ये लोग किसी अदबी फ़न पारे की कदर कीमत का अंदाज़ा लगाने से कबल इसके फ़नकार की ज़िंदगी का मुतालिया भी ज़रूरी करार देते हैं, ताकि वो ये अंदाज़ा लगा सके कि फ़नकार ने अपनी ज़िंदगी को किस डगर पर चलाया। अर्विंग बेस्ट और पाल अरमोर ये नज़रिया रखते हैं कि रोमानवी और जज्बाती अदब से नूए इंसानी की कोई खिदमत नहीं होती, बल्कि वो ऐसे अदब को इंसानियत के लिए एक मुसीबत करार देते हैं, बल्कि इंसानियत की तौहीन और तज़लील का मौजब गर्दानते हैं। वो अदब और ज़िंदगी के रिश्ते की बिना पर अदब को इस बात का पाबंद करते हैं कि वह ज़िंदगी को बेहतर सूरत में पेश करे और सरचश्मा इखलाक हो और अच्छे ख़यालात का ख़ज़ीना हो। तर्जुमान। इमरानी या माशरती दबिस्तान अदब को ज़िंदगी का तर्जुमान करार देता है, इसलिए ज़िंदगी और अदब में गहरे रिश्ते के वजूद का असबात मिलता है, बल्कि ये अदब ज़िंदगी का एक हिस्सा ही ख्याल किया जाता है, क्योंकि ऐसे अदब में ज़िंदगी के अच्छे या बुरे वाक़यात को ख़ुद में समोने की अहलियत होती है। इसलिए ये तनकीद अदब और ज़िंदगी के ताल्लुक़ को ऐसे तरीके से वाज़ह करती है जिसका समझना आसान होता है और आम लोगों के लिए पसंदीदा भी। अदब ना सिर्फ जमात और अफराद की ज़िंदगी की तस्वीर होता है, बल्कि इसकी तनकीद भी। अदीब को चाहिए कि वो माशरे की अच्छाइयाँ और ख़ूबियों के साथ इसकी बुराइयाँ और ख़ामियाँ भी लोगों के सामने पेश करे। तो यहाँ पे ये हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट तनकीद के ही नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।